नमस्कार दोस्तों। शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में जिस तरह विदेशी सामान का क्रेज है, विदेशी चाहे कोई भी वो चीज़ हो, कपड़े हो, बेल्ट हो, चमड़े के जूते वगैरह है, सारी जो विदेशी कंपनी हमारे देश में माल बेचती है, ज़बरदस्त लोगों में क्रेज है, जैसे वुडलैंड वगैरह इस तरह का है। लेकिन कभी आपको ऐसी कंपनी बहुत कम मिलेगी हम कि हमारे जो 100% देसी सामान से बनी हुई कंपनी और इसका माल का क्रेज दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में हो। दुनिया के 18 देशों में कारोबार करती है कंपनी, जिसका शेयर की बात हम आज करेंगे। मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी थी कि रेड टेप शूज़ के बारे में बताओ कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। हालांकि ये नहीं बताया कि उन्होंने भी किया हुआ है कि नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट। ये वो कंपनी है कि दुनिया के 18 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है और हालत ये है कि इनकी मतलब डिमांड हमेशा बनी रहती है। कई बार तो क्या होता है कि विदेशी कंपनी ने इस कंपनी को अधिग्रहण करने की, इसको खरीदने के लिए बड़े बड़े ऑफर भी दिए इनको, लेकिन इन्होंने अपना ब्रांड बेचा नहीं आज तक। ये दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने वाली कंपनी है रेड टेप शूज़। कंपनी क्या है, कहाँ से और क्या क्या बिजनेस है, इसकी सारी कहानी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तभी हम बात करते हैं, पहले इसके डेटा की बात करते हैं, उसके बाद इसकी कहानी। शेयर की प्राइस अभी चल रही है 720 रुपये के आसपास चल रही है। आज ही के दिन ये 725 रुपये तक भी गया था, लेकिन वहाँ थोड़ा सा नीचे वापस आ गया, गिर के प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। इसका एक साल का हायर लो देखेंगे तो 411 रुपये का लो रहा है और हाई रहा है 810 रुपये का। लाइफ टाइम का भी आपको यही मिलेगा, 411 रुपये का लो और 810 रुपये का हाई मिलेगा। लेकिन इसकी जो बुक वैल्यू है वो 46 रुपये है, यानी बुक वैल्यू के मुकाबले शेयर अभी 15 गुना महंगा मिल रहा है। ये जरूर ध्यान रखना। इसकी फेस वैल्यू अभी 2 रुपये है, यानी कि फेस वैल्यू के मुकाबले करीब 350 गुना महंगा मिल रहा है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है हमेशा कि कितना महंगा आप शेयर खरीद रहे हैं। बुक वैल्यू को हमेशा देखा करो, जब भी शेयर में बुक वैल्यू देखा करो, उसके बाद ही आप शेयर को खरीदो कि हम कितना महंगा शेयर खरीद रहे हैं। इसकी बात करेंगे, हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी इनको रेवेन्यू आया है 507 करोड़ का रेवेन्यू आया और 18 करोड़ की इनको शुद्ध कमाई हुई है क्वार्टरली रेवेन्यू में। सालाना रेवेन्यू में इनको करीब करीब 1842 करोड़ का रेवेन्यू आया है और उसमें भी 176 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। यानी क्वार्टरली रिजल्ट देखो है चाहे सालाना देखो, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट बना रही है, पैसा बना रही है। इसलिए कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड जरूर देती है। बोनस वगैरह अभी तक कंपनी ने दिया हुआ नहीं है। ये कंपनी 1970 से स्थापित है। सारी कहानी आपको इसी में पता चलेगी आपको। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी, करीब 80 होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। इसीलिए कंपनी के ऊपर कर्जा, नाम मात्र कर्जा, केवल 25% कर्जा, मतलब 1 रुपये के मुकाबले 25 पैसे का कर्जा देना इनको बाकी है, जो कि कभी भी एनी टाइम ही चुका सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कंपनी के पास फंड कितना है, तो इनके पास 28 करोड़ की तो शेयर पूंजी रखी हुई है, 621 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, कैश रिजर्व है। इसके अलावा इनके पास करीब करीब उधारी के रूप में देखा जाए तो वो 480 करोड़ है और देनदारियाँ वो करीब 460 करोड़ की टोटल है, मिलके 1588 करोड़ का इनकी देनदारियाँ बनती है। देनदारियों में वो पैसा भी आता है जो मालिक का लगा होता है, वो भी देनदारी में काउंट होता है। इसके अलावा जो लोग इनके बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो होता है। इन्होंने करीब करीब विदेशी फंड के द्वारा 810 करोड़ रुपये विदेशी फंड से जुटाए हुए हैं अलग अलग तरीके से। ये जो कंपनी काम करती है, चमड़े का काम करती है, चमड़े के जूते बनाती है। रेड टेप इनका ब्रांड है, मशहूर ब्रांड है कि दुनिया के 18 देशों में फैला हुआ है इसका ब्रांड है। मैंने कहा ना कि हमारे देश का जो ऐसी कंपनी बहुत कम मिलेगी जिसके ब्रांड की वैल्यू दुनिया के बड़े बड़े देशों में है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को टक्कर देने वाले जूते बनाते हैं, जिसका नाम पर रेड टेप है। ये अमेरिका में इनका बिजनेस ज़बरदस्त है, ब्रिटेन में है, ये संयुक्त राज्य अमीरात मतलब यूएई में बिजनेस है इनका, अफ्रीका में बिजनेस है और एशिया के कई कंट्री में इनका बिजनेस है। करीब 18 देशों तक इनका माल जाता है, एक्सपोर्ट होता है। और ये कंपनी शुद्ध 100% हमारे देश की है। कानपुर से इनका ठप्पा लग कर आते तो वो बहुत महंगे होते थे। तीनों ने सोचा उस समय कि क्यों ना हमारा ब्रांड भी ऐसा हो कि हम भी विदेश में काम करें, हमारा ब्रांड भी विदेश में चमके। उस समय इनकी जो कंपनी जो कहा थे उसका नाम था मिर्जा टेनर, जो कि 1970 में स्थापित हुई थी मिर्जा टेनर के नाम से। बाद में उन्होंने 1979 में इस कंपनी में का नाम रख दिया मिर्जा इंटरनेशनल। मिर्जा इंटरनेशनल का शेयर भी अभी शेयर मार्केट में लिस्ट है। उसकी शेयर की प्राइस 46 रुपये है और उसका मार्केट कैप 600-700 करोड़ का मार्केट कैप है। ये दोनों ही कंपनियां पहले एक थी, बाद में अलग हो गई है। वो भी आपको इसी कहानी में पता चलेगा कैसे क्या हुआ था सब कुछ इसमें। तो ये जो मिर्जा इंटरनेशनल था इसी का हिस्सा था, इसी के अंतर्गत बनता था रेड टेप शूज़। और वहीं से मतलब क्या होता है कि जो ये राशिद मिर्जा है,
इन्होंने लंदन से मतलब लेदर टेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल की, डिप्लोमा हासिल करके वो यहाँ आए और इन्हें पता लगा कि विदेशी कंपनियाँ किस तरह से फिनिशिंग के साथ काम करती है, बड़ी बड़ी मशीनों से काम करती है। क्योंकि ये लोग जो बनाते थे पहले जूते वगैरह बना, उसमें ज़्यादातर काम हाथ का होता था और उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती थी जितने कि विदेशी माल में आती थी। वो बड़े बड़े हाई कंप्यूटराइज मशीनों से उनके जूते बनते, जूते सिलते थे और फिनिशिंग आती थी, इसलिए उनकी प्राइस ज़्यादा होती थी। बाद में इन्होंने भी उस टेक्नोलॉजी को अपनाया कि क्यों ना हमें भी अगर विदेश में अपना ब्रांड बनाना है तो हम भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, तभी हम वो कर सकते हैं। और उसी फिनिशिंग के साथ ये जो काम करते हैं, जो रेड टेप नाम से शूज़ बनाते हैं, इनके शूज़ किसी भी ब्रांडेड या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मुकाबले कम नहीं हैं, उसी टक्कर के, लेकिन प्राइस के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। अगर विदेशी कंपनी का जूता अगर 4,000 का मिलता है तो इनका जूता आपको 800, 900, 1,000 रुपये में मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में भी अच्छी ब्रांड की चीज़ें हैं। हम लोग जो विदेशी चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं और अनावश्यक पैसा देते हैं, तो वहाँ ज़रूर ये सोचना चाहिए कि जो विदेशी कंपनियाँ जो बनाती चीज़ें, उसमें ज़्यादातर जो कच्चा माल लगा होता है हमारे देश से जाता है। वो चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमारे देश से कच्चा माल जाता है और उसी को वो फिनिशिंग के साथ वापस बना के हमारे देश में बेचते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, टमाटर सॉस 4 रुपये, पहले आता था कि 4 रुपये, अभी 40 रुपये किलो चला, लेकिन 40 रुपये किलो का टमाटर यहाँ से खरीद के वहाँ से उसका सॉस बन के आता है और सॉस उसको मतलब बिकता 400 रुपये किलो बिकता है। मतलब कच्चा माल हमारे यहीं से जाता है। तो इसी तरह जो चमड़ा वगैरह ये काम करते हैं, इनका बिजनेस था चमड़े का, जो इरशाद मिर्ज़ा और राशिद मिर्ज़ा, इनका चमड़े का बिजनेस था। इस चमड़े का बिजनेस व्यापार करते थे यहाँ से और एक्सपोर्ट करते थे। बाद में इन्होंने जूते बनाए, जूते बनाने के बाद में इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो हालत ये हुई कि विदेशों में इनकी मतलब जब शुरुआत में इतने नाम नहीं हुआ, लेकिन बाद में इस तरह डिमांड बढ़ी कि इनको माल की सप्लाई करने के लिए अपने यूनिट बढ़ाना पड़े। यूनिट इन्होंने बढ़ाए और आज मतलब 6 जगह इनकी मैन्युफैक्चर यूनिट लगी हुई है। पहले 2 थी, इन्होंने अब 6 जगह कर लिए। उसके बावजूद भी डिमांड हमेशा बनी रहती है और हर रोज़ करीब 1 लाख जूते बनाते ही है। इतने जूते बनाते हैं और हर महीने इनकी कई 1,000 के आसपास नई नई डिज़ाइन बनाते हैं जूतों की ये कंपनी। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं उस बात के ऊपर कि ये जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल और रेड टेप, इसका क्या रिलेशन आपस में। तो पहले एक ही नाम से कंपनी थी, मिर्ज़ा टेनर, बाद में उसका नाम बदल के कर दिया मिर्ज़ा इंटरनेशनल। और 1996 में उन्होंने रेड टेप की स्थापना की थी। तो रेड टेप से अलग करने बाद में मतलब जूता बनाने की कंपनी अलग से बनाई थी इन्होंने, लेकिन ये थे मिर्ज़ा इंटरनेशनल का हिस्सा थी बाद में। तो इन्होंने क्या करा, 2023 में इस कंपनी का डीमर्जर हुआ, किसका, मिर्ज़ा इंटरनेशनल का। डीमर्जर करने बाद में क्या होता है कि जो रेड टेप, इसको अलग कंपनी के नाम से शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया। जिससे कि अभी रिलायंस इंडस्ट्री ने, रिलायंस का जो जियो प्लेटफार्म नया लिस्ट किया शेयर मार्केट में, उसी तरह इन्होंने रेड टेप शूज़ को अलग शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया। और मिर्ज़ा इंटरनेशनल पहले से लिस्ट है शेयर मार्केट में। तो जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल है उसका शेयर की प्राइस अभी चल रही है 46 रुपये मात्र। तो उस समय जब ये डीमर्जर हुआ था, डीमर्जर में क्या रखा, तब इसकी जो प्राइस पूरी चल रही थी करीब 400 रुपये के आसपास प्राइस थी। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक शेयर के बदले एक शेयर रेड टेप का मिल गया, यानी कि जिसके भी पास मिर्ज़ा इंटरनेशनल का एक शेयर था, तो उसके बाद में जब नया शेयर लिस्ट हुआ तो उसका मिर्ज़ा इंटरनेशनल का भी, मिर्ज़ा इंटरनेशनल वाले को रेड टेप का एक कंपनी का एक शेयर अलग से मिल गया। इस तरह उनको जो वैल्यू बनी थी, जब ये इसकी प्राइस निकल के आई थी तो 46 रुपये प्राइस निकल के आई थी उसकी, जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल की, और करीब 400 रुपये के आसपास, 350-400 रुपये के आसपास प्राइस निकल के आई थी रेड टेप की। क्योंकि जो कंपनी में सबसे बड़ा जो योगदान जो कंपनी जो दे रही थी वो थी रेड टेप। जो मिटन इसका जो पूरा जो कंसोलिडेटेड जो बिजनेस था, उसमें सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आ रहा था, सबसे रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, योगदान था, वो रेड टेप जूत का। कि रेड टेप जूत का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकता है, वहाँ से रेवेन्यू बहुत आता है, ज़बरदस्त आता। तो उसी के हिसाब से इसका जो अलग अलग हुआ था, वहाँ से 46 रुपये प्राइस रखे निकली थी इसकी मिर्ज़ा इंटरनेशनल की, और 350-400 के आसपास प्राइस निकली थी उसकी जो रेड टेप की। उसी के आधार पर उनको एक ही शेयर के बदले एक शेयर मिल गया था। लेकिन अभी जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल का शेयर है वो तो अभी 46 रुपये पर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये जो शेयर है 400 रुपये का शेयर बढ़ते बढ़ते आज 700, मतलब 810 रुपये तक गया था। अभी तो 722 रुपये मिल रहा शेयर। सब कुछ ओवरऑल हम देखेंगे इस कंपनी के साथ में। यहाँ पर कंपनी के अगर हम मानते हैं कि कंपनी कर्ज मुक्त भी है, कंपनी पर कोई लायबिलिटी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, बिजनेस इनका चल ही रहा है, दुनिया के कई देशों में कारोबार फैला हुआ है और अभी नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो जूते का जो कारोबार है
कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। देश की एक सबसे बड़ी कंपनी जो कि चमड़े के जूते, पर्स, बैग वगैरह ये बनाती है। इसके अलावा इनका जो दूसरा बिजनेस है, डेनिम की जीन्स से कपड़े वगैरह ये बनाती है, जैकेट बनाती है, ट्राउज़र बनाती है, टी शर्ट बनाती है, इस तरह के काम भी करती है। इसके अलावा पर्स और बेल्ट वगैरह बनाती है, जो कि ब्रांडेड होते हैं और एक अच्छी हाई क्वालिटी वाले कहते हैं ना, वो चीज़ बनाती है। तो ये दोस्तों रेड टेप जो शूज़ की मेरी जानकारी मांगी थी, मेरे दोस्तों ने दर्शक को जानकारी मांगी थी कि रेड टेप शूज़ के बारे में बताओ। तो पूरी कहानी ये है। तो आप अगर चाहो तो रेड टेप का शूज़ ले सकते हैं, 722 रुपये में मिल रहा है, वो ले सकते हैं। चाहे मिर्ज़ा इंटरनेशनल का ले सकते हैं, वो मात्र 46 रुपये में मिल रहा है। लेकिन वो कंपनी एक ही परिवार की कंपनी, आजकल इनको राशिद मिर्ज़ा संभाल रहे हैं, जिन्होंने कि लंदन से लेदर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हासिल किया है। वहाँ से उसके बाद इन्होंने कारोबार सीखा, कारोबार को चढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोडक्ट बनाना शुरू किए। और आज ये हालत है कि बीच में एक बार आप ऐसा भी दौर आया था कि कई बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल ब्रांड है, उन्होंने इस कंपनी का जो ब्रांड है जो रेड टेप, इसको खरीदने की पेशकश भी की थी इनको, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया। इन्होंने उस पेशकश को नहीं माना कि ये अपना ब्रांड नहीं बेचेंगे, जो कि रेड टेप नहीं बेचा और उसी नाम से ये खुद ही बिजनेस कर रहे हैं। इनके पास अगर फंडिंग की बात करें तो इन्होंने करीब 800 करोड़ रुपये इन्होंने फंडिंग के द्वारा अब जुटाए है। फंडिंग वो होती है कि जो बाहर की जो बड़े बड़े कंपनियाँ, बड़े बड़े लोग किसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, तो 800 करोड़ रुपये इन्होंने जुटाए हुए हैं। वो भी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बढ़िया है। नंबर की बात करेंगे तो इसको, कंपनी को हम 10 में से आराम से 8 नंबर दे सकते हैं। निवेश करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन जब भी निवेश करो मार्केट का जरूर ध्यान रखना है इसके अंदर। हालांकि ये है कि इसका लो पॉइंट जरूर ध्यान रखना, और एक ये कि जो कितना महंगा, बुक वैल्यू से 15 गुना महंगा है, फेस वैल्यू से 350 गुना महंगा है, ये जरूर ध्यान रखना, 2 चीज़ें। तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 1970 में इरशाद मिर्ज़ा और राशिद मिर्ज़ा ने इसकी शुरुआत की थी। ये लोग शुरू में काम करते थे, चमड़े का व्यापार करते थे, चमड़ा यहाँ से बाहर बेचते थे। इसके अलावा पर्स और बैग और इस तरह की चीज़ें चमड़े की बना के बेचते थे। लेकिन जो चमड़ा हमारे यहाँ से बाहर विदेश में जाता था, उसी चमड़े के जूते वगैरह बन के हमारे देश में वापस बिकने आते थे, जो कि विदेशी ब्रांड